हेलो, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, 12th के एग्जाम एकदम सामने हैं। उसी की तैयारी करवाने के लिए मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हुआ हूँ। हिंदी को पहले टारगेट किए हैं, इसके बाद और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि न केवल एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भी हम आपको ऐसी ढेर सारी चीजें वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते हैं जो आपकी जिंदगी के लिए और आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध। इस साल कौन से निबंध आपके परीक्षा में आ सकते हैं? तो मैंने अपनी तरफ से पांच पांच निबंधों को टारगेट किया हुआ है इंपॉर्टेंट की लिस्ट में। बहुत सारा अध्ययन किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा कि कौन सा आया है, किसके आने के चांसेस हैं। सबको मिला जुला करके पांच निबंध मेरे रडार पर हैं जो इस साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला निबंध है वृक्षारोपण। ठीक, ये मान लीजिए इन पांच में से 100% आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। जब देखने को मिल जाए और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुस्कुराना कि मैंने सही कहा था। ठीक, पहला वृक्षारोपण। दूसरा राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ये बहुत अच्छा मुद्दा है जो प्रेजेंट में चल रहा है। निबंध हमेशा देखना ऐसा आता है जो जिंदगी में या देश में जैसे हालात होते हैं उससे रिलेट करते हुए आता है। ठीक, नेक्स्ट है इंटरनेट का दैनिक जीवन में प्रभाव और अनुप्रयोग। और है जीवन में खेलों का महत्व और विज्ञान के बढ़ते चरण। ये पांच निबंध बेहद इंपॉर्टेंट हैं इस साल के लिए। ठीक, अब बात करते हैं, बोले सर ये साइड में क्या लिखा? हाँ, ये इंपॉर्टेंट से थोड़े से मिनी इंपॉर्टेंट्स, मतलब अगर आप ये पढ़ लिए हैं तो एक बार इनकी रूपरेखा देख लीजिए। इनके साथ साथ ये आ जाते हैं तो इनमें से भी आप अच्छा लिख सकते हो, क्योंकि इसमें लिखने का तरीका अच्छा है। प्रदूषण पे बहुत अच्छा लिखा जाता है, अनुशासन पे बहुत अच्छा लिख सकते हैं, पर्यावरण पर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये लिखने की दृष्टि से आसान है और इम्पोर्टेंट उतने तो नहीं है, लेकिन हाँ है। अगर आ जाए तो आप ये भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपके लिए ये पांच। ठीक, अब आते हैं बात मुद्दा पे कि ये पांच इंपॉर्टेंट तो हो गए, सर इनको याद कैसे करेंगे? तो भाई साहब याद नहीं करना है। मैंने क्या कहा, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, मतलब आपको ढेर सारी चीजें याद नहीं करनी, केवल समझने पर ध्यान देना। तो निबंध को भी लिखने का तरीका होता है, बिना पढ़े आप निबंध लिख सकते हो। बस एक फॉर्मेट तैयार करो, जैसे मैंने पत्र का आपको बताया। आगे वाले वीडियो में मैं कभी परिचय और लेखक परिचय का भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे वीडियोस आने वाले, तो आप देखेंगे कि तरीका क्या है। तो निबंध टोटल 4 नंबर का आता है एमपी बोर्ड में। 120 शब्द आपको लिखने पड़ते हैं मात्र। यानी आप ऐसा मान के चलिए कि एक पेज कंप्लीट ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप लिख दोगे तो भी चलेगा, और थोड़ा सा दूसरे पेज में भी एंटर कर जाओगे तो फिर बात ही क्या है। लेकिन एक पेज भी अगर आपने कंप्लीट भर दिया नीचे तक एकदम पैक, तो भी आपका निबंध कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि केवल 4 नंबर में पूछा जाता है। तरीका क्या है 4 में से 4 नंबर प्राप्त करने का? तो पहला है रूपरेखा। इसमें 4 हेडिंग्स बनती है। पहली है रूपरेखा। तो रूपरेखा में आप एक तरह से स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे अपन कोई मकान बनाते हैं तो मकान के पहले अपन क्या करते हैं, उसकी डिजाइन तैयार करते हैं। तो भाई डिजाइन के भाई यहाँ विंडो रखेंगे, ये गेट होगा, ये बालकनी होगी, वगैरह वगैरह। ऐसे ही निबंध को लिखने से पहले उसकी रूपरेखा लिखी जाती है। रूपरेखा में हम प्रमुख बिंदुओं को लिखते हैं जिनको हेडिंग्स बना रहे हैं। ठीक है, ऊपर लिखा है सभी मुख्य बिंदु क्रम में। यानी किसको पहले लिखेंगे, किसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, वो उसी क्रम में आप सीधे 4 पॉइंट 5 पॉइंट क्रम में लिख दो। प्रस्तावना, कोई भी चीज है, वृक्षारोपण है तो वृक्षारोपण के उद्देश्य, वृक्षारोपण से फायदे, वृक्षारोपण की मतलब जो भी आप लिख रहे हैं। ठीक है, प्रदूषण है, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने के उपाय, ये सब सीक्वेंस, और आखिरी में उपसंहार। तो रूपरेखा में अपन लिखते हैं उन प्रमुख बिंदुओं को जिनको आप हेडिंग्स बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परफेक्ट परिभाषा कि जिसको भी आप ले रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, है क्यों, है कैसे। तो क्या, क्यों और कैसे, ऐसे कुछ सवालों के जवाब हमें इस प्रस्तावना में देने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा कि
यही सामने लिखा था अभी कि प्रदूषण, किसे प्रदूषण पर लिखना है तो पहले इसमें लिखना पड़ा प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, तो अवांछनीय पदार्थ जो हवा में विद्यमान हो जाते हैं तो वायु प्रदूषण हो जाता है। यही अगर पानी में हो जाए तो जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब वो चीज एक्चुअल में है क्या, ये चीज आपको 7-8 लाइन में, 5 लाइन में, 6 लाइन तो कम से कम 6 से 7 लाइन में आपकी उसकी प्रस्तावना को लिखना है। ठीक है, तो प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब वो है क्या, है क्यों, है कैसे, कब से है। तो कुछ 4-5 सवाल अपने दिमाग में रखो, उनके आंसर उसमें लिख दो। ठीक है, फिर अगला आता मुख्य भाग। मुख्य भाग में उसका व्यापक क्षेत्र आता है, यानी जैसे मैंने कहा या तो उसमें प्रकार लिख देंगे, 2-3 हेडिंग बना देते हैं बीच में, 2 हेडिंग मैक्सिमम, कि ये कितने प्रकार से होता है, अगर ये होता भी है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके होने के कारण क्या है। तो इसमें 3-4 पॉइंट। अब वो डिपेंड करेगा कि आपका निबंध कौन सा है। ठीक, निबंध के हिसाब से जैसे मैं 1-2 का एग्जांपल आपको देके दिखाता हूं, जैसे वृक्षारोपण। ठीक है, तो वृक्षारोपण क्या है ये तो आप अपने आप ही डिफाइन कर सकते हैं। वृक्षारोपण यानी वृक्षों को रोपना, यानी उनको लगाना और उनकी रक्षा करना। ठीक है, अब इसके बीच में क्या लिखेंगे, तो बीच में आप लिख सकते हैं कि वृक्षारोपण के फायदे क्या है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वृक्षारोपण न करने के घाटे क्या है, यानी वृक्षों की कटाई जो हो रही है उसके दुष्प्रभाव क्या है, वृक्षारोपण क्यों जरूरी है। ये 2-3 पॉइंट है जो अपन बीच में लगा सकते हैं। अगला पॉइंट है जैसे राष्ट्रीय एकता। तो राष्ट्रीय एकता मैंने कहा है क्या, या प्रस्तावना में लिख दोगे। एकता क्या है, जो है सब एक है, पूरा जिस सबके लिए संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, सबके लिए देश सबसे बड़ा होना चाहिए। अच्छा, बीच में क्या लिखेंगे, तो राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है। महत्व है भाई, देश अगर एकजुट रहेगा, सारे लोग धर्म जाति से उठ करके अगर बात करेंगे तो देश तरक्की करेगा। और अखंडता, यानी अखंडता तो ये हो गई। दूसरी चीज इसके, अगर मान लो ये खंडित हुई तो दिक्कत क्या होगी, तो देश टूट जाएगा। आप देखो ना देश के बंटवारे क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मतभेद था। तो ऐसी ही चीजें, कहने का मतलब बीच वाली आपको हेडिंग्स याद नहीं करनी है। अगर आप याद करके जाते तो ठीक है, नहीं भी करके जाओ तो बीच में 2 हेडिंग्स बना सकते हो। और जैसे ही आप बीच में 2 हेडिंग्स बनाओगे तो आपकी देखो एक हो जाएगी प्रस्तावना, 2 हेडिंग हो जाएंगी आपकी बीच में, और 1 हेडिंग हो जाएगी आपकी उपसंहार। उपसंहार में आप क्या लिखते हो, उपसंहार में आपको लिखना है महत्व, यानी ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके फायदे क्या हैं। ठीक, अगर आपने ऊपर प्रकार और विवरण दिया तो, और इसकी मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू बताते हुए बताना है, ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। और उसकी वैल्यू को बचाने के लिए आप अपनी तरफ से क्या सुझाव दे सकते हैं। जैसे वृक्षारोपण है तो आप अपने दिमाग से क्या सुझाव दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि वृक्षारोपण जैसे विषय को पढ़ाई में भी होना चाहिए, बच्चों को स्कूलों में भी इसकी शिक्षा देनी चाहिए, हर आदमी को जीवन में 1-2 वृक्ष लगाना चाहिए, मतलब ऐसे सुझाव देंगे। राष्ट्रीय अखंडता एकता पे क्या देंगे, सभी लोगों को संविधान का पालन करना चाहिए, सभी लोगों को देश को सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो इसमें कुछ सुझाव जैसी चीजें आती हैं, इंपॉर्टेंस बताते हुए सुझाव देना है। ठीक है, और आखिरी में 1-2 लाइन अगर शेर शायरी अलग अलग पर याद कर लो तो बेहतर है, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत इसीलिए नहीं है क्योंकि केवल 4 नंबर का निबंध आएगा। 4 नंबर में आपने 4 हेडिंग्स लिख दी, प्रॉपर 1 पेज कंप्लीट भर दिया है तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, आपको 4 नंबर मिल जाए। ठीक, पहले दिक्कत होती थी क्योंकि निबंध पहले जब 100 नंबर का पेपर आता था तो ये निबंध आता था 7 नंबर का, और उससे भी पहले तो 10-10 नंबर का आता था। तो उस टाइम पर क्या है कि ज्यादा भी लिखना पड़ता था, फिर थोड़ा सा नंबर कटने के चांसेस भी रहते थे। 4 नंबर में आपके नंबर ज्यादा नहीं कटेंगे, केवल अच्छी प्रस्तावना लिखो, चीज है क्या, मुख्य बॉडी लिखो, कारण लिखो, प्रभाव लिखो, उपसंहार लिखो, सुझाव लिखो, यानी इंपॉर्टेंस बताते हुए सुझाव लिख दो। 1-2 लाइन अगर नीचे स्लोगन लिख पाते तो बहुत मजादार हो जाएगा, और इतना अगर आपने कर दिया तो फिर आपके नंबर पक्के। तो मुझे लगता है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करो और लगातार लगे रहो, हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। और मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, सबके सर मतलब सारे सब्जेक्ट के सर, कोशिश करूंगा कि आपको हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट भेज सकें। प्लस हम तो लगातार काम कर रहे हैं, अभी परीक्षा में आप लोग देख पा रहे हो, इसके पहले भी
जो बच्चे 12th पास कर जाते हैं उनके लिए भी काम करते रहते हैं। सबके सर मतलब सबके सर, ठीक है। तो उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखिए, तबीयत खराब नहीं करनी है, लोड नहीं लेना है, अच्छे से आराम से सोना है, खाना पीना टाइम से और टाइम से पढ़ाई करनी, पढ़ाई का ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। सब अच्छा होगा, बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद।